दोस्तों, ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स को आप लोग देख रहे हैं, ये है गार्लिक वाइन की फ्लावर्स। इस प्लांट की कई सारे नाम हैं, जैसे कि लहसुन बेल, फॉरेस्ट गार्लिक, वाइल्ड गार्लिक और अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इसे एजोसाचा नामों से जाना जाता है। और हम लोग इसे ज़्यादातर लहसुन बेल या गार्लिक वाइन से ही जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है मैनसोया एलियासिया और ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। और इस प्लांट को आप अगर वर्टिकली लगाते हैं तो जब फ्लावरिंग खिलते हैं तब देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। पहले ये प्लांट मेरे पास नहीं थे, तो मैं तो चाहती थी कि मेरे पास भी इसकी एक प्लांट हो, तो आज वो चाहत पूरा हो गया। मैं भी मेरे गार्डन में गार्लिक वाइन को ऐड कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं इसकी प्लांट को ग्रो करूँगी और वो भी कटिंग से। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आज मैं गार्लिक वाइन की कटिंग से न्यू प्लांट ग्रो करूँगी और वो कैसे करती हूँ आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और इस गार्लिक वाइन की कटिंग्स को मेरे जो प्यारे शांता आंटी है उन्होंने दी है। मेरे जो शांता आंटी है उन्होंने दी है और उनके पास तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप लोगों ने ज़रूर देखे हैं। उनके ग्राउंड में जो गार्डन है और टेरेस में गार्डन है, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत सारे डिफरेंट टाइप की प्लांट्स उनके पास है। मैंने उतना प्लांट्स नर्सरीज में भी नहीं देखी है। तो जिन लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखे हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ चेक कर लीजिए। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनके दोनों गार्डन ही आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो अब चलिए आप सबको दिखाती हूँ मैं किस तरह से गार्लिक वाइन की कटिंग से न्यू प्लांट ग्रो करती हूँ। ये जो कटिंग है इसका हाइट 2 से 2.5 फुट होगी, तो इतने लंबे मैं नहीं लगाऊंगी। इसकी 2-3 टुकड़े कर लेंगे और इस नोड एरिया से कटिंग्स करना है मुझे। और मैं 3-4 कटिंग्स लगाऊंगी क्योंकि जो होते हैं उसी से ही मेरे गार्डन भर जाएगी। तो इस कटिंग्स को मैं यहाँ से कट करूँगी और इसके लिए मैंने एक शार्प कटर ले ली है और इसको स्टेरिलाइज भी कर ली है। ये जो कटिंग है मैं यहाँ से 3 टुकड़े ले सकती हूँ। तो अब मैं इसको 45 डिग्री एंगल में कट करना है। और दोस्तों, कटिंग्स को सर्वदा नोड एरिया के ऊपर से ही लीजिएगा, तो यहाँ से लेने से अच्छी तरह से रूट्स ग्रो होते हैं। तो ये मैंने एक कटिंग कर ली है और इसे और एक कट करूँगी और 5 से 6 इंच तक इसकी कटिंग की लेंथ होनी चाहिए। तो ये देखिए, और दोनों साइड में इस तरह से ब्रांच है तो मैं इसे रहने दूँगी। अब दोस्तों, मैं ये जो कटिंग्स है इसके नीचे की जो एरिया है उस जगह को 1 इंच तक थोड़ा सा खरोच लूँगी, यानी कि स्क्रैच कर लूँगी, क्योंकि स्क्रैच करने से अच्छे से रूट्स निकलते हैं। अब मैं इस ब्रांच में जितने भी सारे पत्ते हैं उसको हटा दूँगी। 1-2 आप ऊपर की तरफ पत्ते छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं देखिए इस तरह से पत्ते को हटा दे रही हूँ। हर वक्त प्लांट की कटिंग लगाने के समय 2-3 कटिंग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अगर एक कटिंग ना लगे तो दूसरी कटिंग ज़रूर लग जाएगी। और इस रेनी सीज़न में आप किसी भी कटिंग्स को लगाइए, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग देख ही पा रहे हैं कि मैं कितने सारे प्लांट्स की कटिंग इस रेनी सीज़न में लगा रही हूँ। और जिन सब प्लांट्स को लगाई है कटिंग से, उसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे है। किसी और वीडियो में मैं उस कटिंग्स की अपडेट ज़रूर दूंगी। तो चलिए अब फिर लौटते हैं टॉपिक में। देखिए, कटिंग्स के नीचे की जो जगह है उस पर मैं खरोच दे रही हूँ। 1 इंच तक आप खरोच दीजिएगा। तो मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से कर रही हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं करके फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने तीनों कटिंग्स को स्क्रैच कर ली है इस तरह से। अब इस कटिंग्स को आप थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन लगा दीजिएगा,
तो मेरे पास रूटिंग हार्मोन नहीं है, तो मैं मेरे गार्डन में ही जो रूटिंग हार्मोन है यानी कि जो एलोवेरा की प्लांट है उसकी जेल को मैं लगा देती हूँ। वो बहुत ही अच्छे रूटिंग हार्मोन के काम आते हैं, तो आप भी कर सकते हैं अगर आपके पास दुकान से जो लाए गए रूटिन हार्मोन ना हो तो मैं इस तरह से मेरे एलोवेरा जेल को इस स्क्रैच की गई जगह पर लगा दूंगी। ये बहुत ही अच्छे रूटिन हार्मोन होते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट भी नहीं है तो आप इस जगह पर हल्दी भी लगा सकते हैं और साफ फंगीसाइड भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये एलोवेरा जेल है तो मैं इसे लगा रही हूँ। तो मैंने सभी कटिंग्स पर ही लगा दी है ये एलोवेरा जेल। तो अब चलिए इसकी सॉइल को तैयार करते हैं। तो दोस्तों इस पॉट में मैंने कुछ देर पहले ही मिट्टी को तैयार की है और बारिश आकर वो मिट्टी पूरे भीग गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 30% गार्डन सॉइल ली थी, 30% मैंने ली है बिल्डिंग बनाने की सैंड और ली है 20% वर्मी कंपोस्ट और 10% हॉर्न डस्ट और बोन डस्ट एक साथ मिलाकर इस मिट्टी को मैंने तैयार की है। और दोस्तों इस छोटे से पॉट में मैंने ली है सिर्फ कोकोपीट। तो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ कि कोकोपीट में कटिंग्स अच्छे से ग्रो होते हैं या मैंने जो सॉइल तैयार की है उस सॉइल में। तो ये देखना है कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अभी तो कटिंग्स को लगाना है। वो जब ग्रो हो जाएगी उसकी ग्रोथ देख के मुझे पता चलेगी कि कौन सी जगह पर कटिंग्स को लगाना सबसे अच्छी है। तो अब मैं इस मिट्टी में एक टूल के सहारे थोड़ा सा होल कर लूँगी। और मेरे ये मिट्टी पूरे गीले हैं। मैंने अभी अभी कही है कि मिट्टी तैयार करने के बाद बारिश आई और पूरे मिट्टी भीग गए हैं। अब इस होल में कटिंग्स को लगा देना है इस तरह से और चारों तरफ से मिट्टी को डाल देना है होल पर और इस तरह से प्रेस कर देना है हल्के हाथों से। तो ये देखिए मैं प्रेस कर दे रही हूँ। इस होल को अच्छी तरह से बंद कर देना है कि कोई एयर पॉकेट ना रह जाए, इसलिए अब मैं इस साइड के होल में और एक कटिंग को लगाऊंगी। इसको भी लगाने के बाद होल को अच्छी तरह से प्रेस करके बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। तो देखिए कटिंग्स को मैंने लगा दी है। अब मैं इस पॉट में कटिंग्स लगाऊंगी और ये जो कटिंग है ये ऑरेंज फ्लेम वाइन की कटिंग है। मैं बहुत दिन हो गए हैं लगाई है और यहाँ पर मुझे लगता है कि न्यू शूट निकल रहे हैं। तो देखते हैं और उसके बाद आप सबको मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि कटिंग्स किस तरह से ग्रो हुए हैं। तो अब मैं सिर्फ कोकोपीट में और एक जो कटिंग है उसको लगाऊंगी। पहले मैं कोकोपीट के अंदर मैं एक होल कर लूँगी और ये बहुत ही हल्का है। तो कोकोपीट में बहुत ही अच्छे प्लांट ग्रो होते हैं। तो मैं वही देखना चाहती हूँ कि सिर्फ कोकोपीट में अच्छी तरह से कटिंग्स ग्रो होते हैं या सॉइल में। तो अभी तो लगा रही हूँ, इसका अपडेट मैं आप सबको ज़रूर दूंगी कि कहाँ पर लगाने से कटिंग्स अच्छे से ग्रो होते हैं और जल्दी से ग्रो होते हैं। तो अभी रेनी सीजन है, सभी तरह की कटिंग्स आप लगा सकते हैं इस तरह से। अब मैं मेरे पास जितने भी एलोवेरा है तो ये जो कटिंग की गई ऊपर का एरिया है मैं उस पर लगा दे रही हूँ, तो फंगस की कोई अटैक ना हो इसलिए। तो आप यहाँ पर हल्दी भी लगा सकते हैं और साफ पाउडर भी लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों कटिंग्स तो लगा दी है, अब बारी है पानी की। कोई भी कटिंग्स या प्लांट्स लगाने के बाद पॉट में अच्छी तरह से पानी से भर देना है। ये मेरे गीले मिट्टी है, फिर भी मैं इस पर पानी से भर दूंगी पॉट को, क्योंकि ये देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जो मिट्टी में एयर पॉकेट है अगर वो भर जाते हैं आसपास की मिट्टी से, तो पानी देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो मैंने दे दी है।
और ये देखिए पानी नीचे से कितनी अच्छी निकल भी रही है। तो ये मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड मिट्टी है। तो दोस्तों बहुत ही इजी प्रोसेस से मैंने लहसुन बेल को मेरे गार्डन में लगा दी है कटिंग के थ्रू। तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं इस रेनी सीज़न में। अगर वीडियो को अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू।